सोलो लेवलिंग सीजन 2 टोटल 13 एपिसोड्स के साथ खत्म हो चुका है और अब हम इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से सीजन 2 खत्म हुआ था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू जेजू आइलैंड रेड में शामिल होता है और एंट किंग बेरू को खत्म करके उसे अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और बची हुई एंट्स को हंटर्स और बेरू सहित जिन्वू के शैडो सोल्जर्स द्वारा कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा हमने नेस्ट के अंदर कुछ हंटर्स के सामने 2 मोनार्क्स को भी देखा था जो कि शैडो मोनार्क को खोज रहे होते हैं और उनके जाने के बाद हम वहां पर जिन्वू के फादर को देखते हैं जो उन मोनार्क्स पर नजर रख रहे होते हैं। सभी एंट्स के खत्म होने के बाद ये रेड कंप्लीट हो चुकी थी। मिशन पूरा होने के कुछ दिनों बाद जो इस रेड में मर चुके थे उनके फ्यूनरल में जिन्वू सहित कई हंटर्स और नॉर्मल सिविलियंस भी आए हुए होते हैं। जहां कुछ लोग जिन्वू की तारीफ कर रहे थे वहीं कुछ लोग उसे दोषी मान रहे थे कि अगर वो रेड में पहले जाता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन जिन्वू को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा गोगन ही द्वारा जिन्वू को खुद का गिल्ड बनाने की परमिशन मिल जाती है और अंत में हमने देखा था कि जिन्वू को एक बी रैंक गेट का मिशन मिलता है और वो अकेले ही गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वो गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद जिन्वू अपने सभी सोल्जर्स की हेल्प से वहां के मॉन्स्टर्स को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेस्ट के अंदर हमने जिन 2 मोनार्क्स को देखा था उन्हीं में से एक फ्रॉस्ट मोनार्क शिलाद को हम किसी जगह पर देखते हैं जिसे रूलर्स एक बार फिर चकमा दे चुके हैं। तभी वहां पर एक और मोनार्क योगुमुंट आता है जो कि फ्रॉस्ट मोनार्क को रूलर्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए आया होता है। योगुमुंट शिलाद को बताता है कि रूलर्स ईस्ट में मौजूद यानी कि साउथ कोरिया में लेगिया को फ्री करने वाले हैं। इसके अलावा वो शिलाद को बताता है कि ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहीं पर है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहां पर जिन्वू का फादर आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग साउथ कोरिया में जाने का प्लान कर रहे हैं। दोनों मोनार्क्स उसे वीक समझते हैं और उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगते हैं। इल्हॉन तुरंत उन पर अटैक कर देता है लेकिन शिलाद उसके अटैक को रोक लेता है जिससे खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। दूसरी तरफ हम रेड गेट के अंदर जिन्वू को देखते हैं जिसके सामने अब उस रेड गेट का बॉस आ चुका होता है। बॉस हैरान था क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। गेट का बॉस जिन्वू को बोलता है कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है क्योंकि उसके सोल्जर्स चारों तरफ छिपे हुए हैं जो उसे यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन बीस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर कोई नहीं आता है। जिन्वू को उसकी बातें फनी लग रही होती हैं। इसके बाद जिन्वू अपने सोल्जर्स को बुलाता है जो कि उसके सभी मॉन्स्टर्स को पहले ही खत्म कर चुके थे और ये देखने के बाद वहां के बॉस की पूरी तरह से फट चुकी थी और अब जिन्वू की पूरी आर्मी वहां पर आ चुकी थी। जिन्वू के ऑर्डर मिलते ही उसके शैडो सोल्जर्स सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगते हैं। बॉस जिन्वू की तरफ आने लगता है लेकिन बेरू और इग्रिस वहां के बॉस की बैंड बजा देते हैं और अंत में कार्गलन ग्रेविटी एक्सीलरेशन का यूज करके उसे बहुत ज्यादा डैमेज करते हुए नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जिन्वू वहां के बॉस से बोलता है कि अगर वो उसके सवालों के जवाब देगा तो वो उसे बिना दर्द की मौत देगा। लेकिन इससे पहले कि जिन्वू कुछ पूछ पाता सिस्टम उसे रोक देता है। जिसके बाद जिन्वू ज्यादा कोशिश भी नहीं करता और इस बॉस को खत्म करके इस रेड को कंप्लीट कर देता है। डंजन को कंप्लीट करने के बाद जिन्वू को रैंडम लूट बॉक्स से एक की मिलती है। जेजू आइलैंड की रेड के बाद जिन्वू का लेवल 100 हो चुका था जिसकी वजह से उसे ये की मिलती है। ये कोई नॉर्मल की नहीं थी क्योंकि ये की उस डबल डंजन के मिशन के लिए थी जहां पर जिन्वू एक बार मर चुका था। जिन्वू उस जगह को कभी भूल नहीं सकता है क्योंकि ये की कार्टनन टेम्पल की होती है और इतने टाइम के बाद वहां का गेट ओपन होने वाला था। जिन्वू सोच रहा होता है कि सिस्टम उसे दोबारा उस जगह बुला रहा है जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वो पहले से बदल चुका है। जिन्वू सोचता है अगर ये पूरा प्लान पहले ही बन चुका है और वहां कोई उसके लौटने का वेट कर रहा है तो वो उसका वेट करे क्योंकि वो जल्द ही वहां वापस जाने वाला है। वहीं हमें कार्टनन टेम्पल के अंदर का ये खतरनाक सीन दिखाया जाता है जहां जिन्वू बहुत जल्द वापस जाने वाला है और इस बार वहां बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जो कि गुस्से में लाल हो रहा होता है क्योंकि जिन्वू पर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था जिसकी फाइल्स उसकी टेबल पर थी। तभी वहां पर जिन्वू आ जाता है। वो जिन्हो को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा था। दरअसल परमिशन मिलने के बाद ये दोनों अपना खुद का गिल्ड बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिन्हो हैरान होकर सोचता है कि जिन्वू बिना ट्रेस के कभी भी गायब हो जाता है और एकदम से सामने भी आ जाता है। जिन्वू के पास एक बैग में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें उसने कुछ देर पहले की रेड को खत्म करने के बाद हासिल किया था। जिन्वू उन माना क्रिस्टल्स को जिन्हो को देते हुए बोलता है कि तुमने बोला था कि गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए ये काफी होंगे। जिन्हो क्रिस्टल्स को देखकर खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हमें एक ही एम्प्लॉय को पेमेंट करना होगा इसीलिए ये जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है। जिन्वू एम्प्लॉय सुनते ही हैरान हो जाता है। तब जिन्हो उसे याद दिलाता है कि खुद का गिल्ड खोलने के लिए उन्हें 3 मेंबर्स चाहिए जिसमें कम से कम गिल्ड मास्टर, वॉइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर होना चाहिए। इसके बाद जिन्हो उससे पूछता है कि क्या आपने गिल्ड का नाम सोच रखा है। इस पर जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है क्योंकि वो ये चीज भूला हुआ था। तब जिन्हो उसे बताता है कि अरे सर ये तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोनों खुद के गिल्ड का नाम सोचने लगते हैं। जिन्हो बहुत सारे नाम सोचता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जिन्वू बोलता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड नाम के
बारे में क्या ख्याल है। ये नाम सुनते ही जिन्हो पूरी तरह शॉक हो जाता है। जिन्हो बोलता है कि मैं अकेले हंटिंग करता हूँ तो ये नाम सही होना चाहिए। जिन्हो भी सोच रहा होता है कि कैसा मजाक है, क्योंकि वो चाहता था कि गिल्ड के नाम में उसका भी रोल दिखे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और गेट नॉक करता है। गेट खोलते ही वो दोनों देखते हैं कि बाहर चाहे इन खड़ी है। वो उन्हें बताती है कि वो जिन्वू का गिल्ड ज्वाइन करने आई है। जिन्वू को लगता है कि उसे चेयरमैन ने भेजा होगा या फिर उसे चोई ने अपने गिल्ड से निकाल दिया होगा। तब चाहे इन बताती है ऐसा कुछ नहीं है। तब जिन्वू पूछता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। गिल्ड का नाम सुनकर चाहे इन भी शॉक हो जाती है। वहीं जिन्हो भी हैरान होकर बोलता है कि आपने ये नाम रख भी लिया, हमने तो अभी ठीक से सोचा ही नहीं, अभी तो सिर्फ बात ही चल रही थी। इस पर जिन्वू बोलता है कि तुमने कुछ नहीं बोला तो मुझे लगा कि तुम्हें ये नाम पसंद होगा। जिन्वू चाहे इनकी धड़कन फील कर पा रहा था कि वो कुछ छिपा रही है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सबको छोड़कर उसी का गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती है। वहीं चाहे इन किसी भी हाल में जिन्वू का गिल्ड ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। कारगलन वाले डंजन के बाद से ही वो जिन्वू के बारे में हमेशा रिसर्च करती थी। उसे जेजू आइलैंड में हुए रेड मिशन के बारे में सब कुछ पता था कि वो बेहोश हो गई थी और जिन्वू ने ही बेरू को खत्म करके सबको बचाया था। लेकिन वो उसे ये बातें नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स बताई तो जिन्वू उसे पागल समझेगा। इसीलिए वो बोलती है कि उसे सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना है। इसी बीच जिन्हो जिन्वू से बोलता है कि लगता है कि हंटर्स ने इससे बहुत ज्यादा मेहनत कराई होगी, इसीलिए वो उनसे परेशान हो गई है। इस पर जिन्वू भी सोचने लगता है कि जिन्हो की बात में दम है। इस एज में वो एस रैंक हंटर बन गई, जिसका मतलब इसके सिर पर बहुत बोझ रहा होगा। इसके अलावा वो जेजू आइलैंड में भी मरते मरते बची है, इसीलिए जिन्वू को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद जिन्वू बोलता है कि हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जिन्वू की बात से चाहे इन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। जिन्वू बताता है कि ये नया रूल है, इसीलिए हमारा वॉइस गिल्ड मास्टर इस रूल को ऐड करना भूल गया है। इसके बाद जिन्वू जिन्हो को कुछ स्नैक्स लेने के लिए वहाँ से भेज देता है। अब चाहे इन जिन्वू से पूछती है कि ये किस तरह का टेस्ट होने वाला है। जिन्वू हैरान था कि ये सच में सीरियस है। वो चाहे इनको बताता है कि उसे उसके शैडो सोल्जर में से किसी एक को हराना होगा। तब चाहे इन बोलती है कि लगता है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो। वो